Hello बच्चों, let's read the question. The question says, some of the statement related to stoichiometric defect are given. Which of these is not true? In vacancy defect, density of substance decreases while in interstitial defect it increases. Vacancy and interstitial defect are shown by non-ionic solid. Frankel defect always appear in ionic solid. Frankel defect results in increased density. तो बच्चों हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट डिफेक्ट सो बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? ऐसा डिफेक्ट जिसमें जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है कंपाउंड का ये सेम होता है, ठीक है, कोई भी फार्मूला चेंज नहीं होता है, स्टोइकोमेट्री चेंज नहीं होता है। इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो द डिफेक्ट इन विच simplest formula of compound remains same, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड ऑप्शन ए में दे रखा है, इन वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस व्हाइल इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट इंक्रीजेस। तो दोनों हम लोग समझते हैं बच्चों कि वैकेंसी डिफेक्ट में और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है। ओके, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये अपना लैटिस को छोड़ देता है, ठीक है, ये अपना लैटिस साइट को क्या कर देता है? छोड़ देता है। एंड यहाँ पे एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। तो लेट सपोज कि हमारा क्या है, लाइक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में ये हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है इस तरह से। एंड जब इसे हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्रिस्टल को, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है, एक वैकेंट साइट क्रिएट हो गया है, वैकेंट साइट, ठीक है। तो जो भी यहाँ से एटम्स होते हैं वो अपना एक्चुअल साइट को छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी डेंसिटी होता है सॉलिड का, डेंसिटी ये डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहे हैं, एटम्स अपने एक्चुअल साइड को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे कोई भी मास नहीं होगा एटम का, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? सॉलिड का डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। एंड सेकेंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होते हैं कि जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो लेट सपोज कि हमारे पास अगेन एक क्रिस्टल है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, और एक दूसरा एटम जो होगा वो इस क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइड में आने की वजह से इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एक दूसरा एटम्स जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ रहा है इस क्रिस्टल के। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एंड वैलेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों जो होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो तो बेसिकली अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इस टाइप का डिफेक्ट शो नहीं करता, वो शो करता है बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो ये होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ऑप्शन ए में दे रखा था, इन वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, तो ये करेक्ट है। वाइल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इट इंक्रीजेस, तो पहला स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। सेकंड में दे रखा है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
आर सोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। तो ये भी करेक्ट है, जो भी वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड ही शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी कंपाउंड या जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना एक्चुअल साइट को छोड़ के वैकेंसी में बाहर जा रहा है एंड इंटरस्टिशियल में एक नया कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। तो नॉन आयनिक कंपाउंड ही इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। सी में दे रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज अपियर इन आयनिक सॉलिड। तो यस, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, ये बेसिकली आयनिक सॉलिड शो करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों कि जो भी आयंस होते हैं वो अपना एक्चुअल साइट छोड़ के अगेन कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। ये अपना एक्चुअल साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो ये हमारे पास लाइक केटायन था ए, यहाँ पे एनायन था बी माइनस, यहाँ पे केटायन है ए प्लस, यहाँ पे एनायन है बी माइनस, यहाँ पे केटायन है ए प्लस। तो जो केटायन है ना वो इस तरह से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और वी कैन से डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आयन है केटायन से उसका डिसलोकेशन हो जाता है, वो अपना एक्चुअल साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली कोई दूसरा एटम्स नहीं आ रहा है, या फिर जो भी केटायन वो अपना लैटिस को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होता है सॉलिड का, डेंसिटी होता है ये क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज अपीयर इन आयनिक सॉलिड। एंड डी में दे रखा है फ्रैंकल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज डेंसिटी। तो ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों, डेंसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।